अस्मिता पटेल एक ऐसा नाम जो कभी एम्बिशन और फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रतीक था। शेयर मार्केट की शी वॉल्फ या ऑप्शंस क्वीन के नाम से मशहूर पटेल ने एक्सपर्टीज और सक्सेस की एक इमेज बनाई। उन्होंने ट्रेडिंग का सालों का एक्सपीरियंस होने का दावा किया। पटेल ने अपने इंप्रेसिव रिटर्न्स के बारे में खूब शेखी बघारी। उन्होंने लैविश लाइफस्टाइल दिखाया। उनका सोशल मीडिया वेल्थ और इन्फ्लुएंस का केयरफुली क्यूरेटेड डिस्प्ले था। लोग उनके कॉन्फिडेंस से आकर्षित हुए। वे उसकी कहानी से मोहित हो गए। पटेल डेली ग्राइंड से एस्केप और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के सपने को रिप्रेजेंट करती थीं। उन्हें क्या पता था कि ग्लैमरस फसाड के पीछे एक कैलकुलेटेड स्कीम थी जो काउंटलेस लोगों को तबाह कर देगी। पटेल की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहने वाले इंडिविजुअल्स को टारगेट करना और उनकी एस्पिरेशंस का फायदा उठाना। उसका मेन शिकार वो लोग जो स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज से अनजान थे। ऐसे लोग जो एक मेंटर की तलाश में थे, ट्रेडिंग के टर्बुलेंट वाटर्स में नेविगेट करने के लिए एक गाइड की। पटेल ने खुद को होप के उस बीकन के रूप में पोजीशन किया, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का शॉर्टकट देने का वादा किया। हालांकि उसकी टैक्टिक्स एथिकल नहीं थी, जो उनका इंतजार कर रहा था। जबकि पटेल ने अपने प्रोग्राम्स को एजुकेशनल कोर्सेज के रूप में मार्केट किया, रियलिटी कहीं ज्यादा सिनिस्टर थी। उसके कोर्सेज बेसिक ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सिखाने से आगे बढ़ गए। इसके बजाय पटेल ने स्पेसिफिक बाय और सेल रिकमेंडेशंस देकर एक डेंजरस लाइन क्रॉस कर दी। इस सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट डिटेल के इमेंस लीगल रैमिफिकेशंस थे। इंडिया में SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बने बिना पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना इलीगल है। हालांकि पटेल ने इन रेगुलेशंस की ब्लेटेंट डिसरिगार्ड के साथ ऑपरेट किया। वह रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं थी, फिर भी उसने फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे डिस्पेंस की जैसे वो कोई कैंडी हो। उसके स्टूडेंट्स उसकी एक्सपर्टीज पर ट्रस्ट करते हुए उसके इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। उनका मानना था कि उन्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल रही है, अनइमेजिनेबल वेल्थ को अनलॉक करने की एक सीक्रेट की। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्हें फाइनेंशियल रूइन के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, वो भी एजुकेशन की आड़ में। अस्मिता पटेल का डिसेप्शन का जाल उसके कोर्सेज से आगे बढ़ा। उसने एक स्पेसिफिक ब्रोकरेज फर्म के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की थी। ये कनेक्शन सीमिंगली इनॉक्यूअस होते हुए भी उसकी स्कीम में क्रूशल रोल प्ले करता था। पटेल ने अपने स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर ब्रोकरेज के साथ डीमैट अकाउंट्स खोलने के लिए अर्ज किया। उसने इस ब्रोकरेज के सपोज्ड बेनिफिट्स पर जोर दिया, उसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हाईलाइट किया। जिस बात का पटेल ने कन्वीनियंटली मेंशन नहीं किया, वो था इस अरेंजमेंट में उसका फाइनेंशियल स्टेक। हर स्टूडेंट के लिए जो उसके रेफरल से अकाउंट खोलता था, पटेल को कमीशन मिलता था। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उसने एनरोल किए, उतने ही ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए और उसकी जेबें उतनी ही मोटी होती गईं। इस ब्रोकरेज टाई इन ने पटेल के ऑपरेशन के ट्रू नेचर को एक्सपोज कर दिया। ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने या अपनी ट्रेडिंग एक्सपर्टीज शेयर करने के बारे में नहीं था, ये अपनी जेबें भरने के बारे में था, भले ही इसके लिए उन लोगों के ट्रस्ट और एस्पिरेशंस का एक्सप्लॉयटेशन करना पड़े जो उस पर बिलीव करते थे। सेक्शन 5, धुआं और आईना, मनगढ़ंत सफलता और इंडोर्समेंट्स। अस्मिता पटेल के केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड का एक की पिलर सक्सेस का इल्यूजन था। उसने करोड़ों रुपए मैनेज करने, अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स जनरेट करने का दावा किया। पटेल ने अपने सोशल मीडिया को लग्जरी कार्स, एक्सोटिक वेकेशंस और ऑप्युलेंट गैदरिंग्स की इमेजेस से सजाया। ये सब वेल्थ और अचीवमेंट का ऑरा प्रोजेक्ट करने के लिए डिजाइन था। अपनी क्रेडिबिलिटी को और सॉलिडिफाई करने के लिए पटेल ने स्ट्रेटेजिकली टेस्टिमोनियल्स का यूज किया। ये ग्लोइंग रिव्यूज अक्सर हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जैसे JP मॉर्गन वाइस प्रेसिडेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को एट्रीब्यूट किए जाते थे। लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स और पटेल के गाइडेंस के थ्रू अचीव की गई फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते थे। हालांकि ये टेस्टिमोनियल्स इलैबोरेट फैब्रिकेशंस के अलावा कुछ नहीं थे। जिन इंडिविजुअल्स का हवाला दिया गया था, वे या तो फिक्टिशियस थे या उनका पटेल या उसके कोर्सेज से कोई संबंध नहीं था। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को करोड़ों में बदलने की कहानियां केयरफुली क्राफ्टेड लाइज के अलावा कुछ नहीं थीं, जो अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को ल्यूर करने के लिए डिजाइन थीं। पटेल सोशल प्रूफ की पावर को समझती थी। वाइड स्प्रेड सक्सेस का इल्यूजन क्रिएट करके उसने इफेक्टिवली उन सभी डाउट्स या स्केप्टिसिज्म को साइलेंस कर दिया जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हार्बर कर सकते थे। लोगों के हाइप पर बिलीव करने की संभावना तब ज्यादा होती है जब वे दूसरों को उसके मेथड्स के लिए वाउच करते हुए देखते हैं। सेक्शन 6, शिकार, आर्थिक लाभ के लिए वल्नरेबिलिटी का शोषण। अस्मिता पटेल का स्कैम डिसेप्शन का रैंडम एक्ट नहीं था। यह एक कैलकुलेटेड स्कीम थी जो एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक की वल्नरेबिलिटीज का शिकार करती थी। उसके प्राइमरी टारगेट्स ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे थे या जो अपनी इकोनॉमिक स्टैंडिंग इंप्रूव करने का कोई तरीका डेस्परेटली ढूंढ रहे थे।
कोविड-19 पैंडेमिक ने पटेल की स्कीम के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया। लॉकडाउन्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस और फाइनेंशियल एंजाइटीज हुई। लोग सॉल्यूशंस के लिए डेस्परेट थे और पटेल ने उन्हें एक सीमिंगली वायबल एस्केप रूट ऑफर किया। उसने हाउसवाइफ्स द्वारा छोटी रकम को करोड़ों में बदलने की कहानियां शेयर की, एफर्टलेस वेल्थ क्रिएशन की एक पिक्चर पेंट की। पटेल ने लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी वाले इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जो उसके क्विक रिचेस के प्रोमिसेस से आसानी से स्वेड हो जाते थे। उसकी टैक्टिक्स उन लोगों पर विशेष रूप से इफेक्टिव थीं जो स्टॉक मार्केट में नए थे, ऐसे इंडिविजुअल्स जो हाई रिटर्न्स के अल्यूर से ब्लाइंडेड थे और इनहेरेंट रिस्क से अनजान थे। सेक्शन 7, इमोशनल मैनिपुलेशन, सपनों और चिंताओं के साथ खेलना। अस्मिता पटेल की मैनिपुलेटिव प्रॉवेस मनगढ़ंत सक्सेस स्टोरीज और फेक टेस्टिमोनियल से आगे बढ़ी। वह इमोशनल मैनिपुलेशन की मास्टर थी, एक्सपर्टली अपने विक्टिम्स की होप्स, ड्रीम्स और एंजाइटीज के साथ खेलती थी। पटेल के वर्कशॉप्स केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स थे जो अर्जेंसी और एक्साइटमेंट की भावना इवोक करने के लिए डिजाइन थे। उसने हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स का यूज किया, अटेंडीज को इम्प्लीकेशंस पर पूरी तरह विचार किए बिना इंस्टेंट डिसीजंस लेने के लिए अर्ज किया। पटेल ने इमोशनली चार्ज्ड लैंग्वेज का यूज किया, अक्सर एक ब्लीक फ्यूचर की पिक्चर पेंट की अगर कोई उसके द्वारा प्रेजेंट किए गए अपॉर्चुनिटी को सीज करने में फेल हो जाता है। उसने फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा किया, एक ऐसा एहसास कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का यही उनका एक मौका है। पटेल ने अपनी ऑल फीमेल टीम का स्ट्रेटेजिकली लेवरेज किया, उनका यूज कंप्लेंट्स को डिफ्लेक्ट करने और स्टूडेंट्स के बीच कमराडरी की भावना क्रिएट करने के लिए किया। इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहां उसके मेथड्स पर क्वेश्चन करना या डाउट्स एक्सप्रेस करना फ्राउंड अपॉन था। विक्टिम्स को ऐसा महसूस कराया गया कि वे एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के शेयर्ड ड्रीम से बाउंड है। बिलोंगिंग के इस सेंस ने उनके लिए पटेल के डिसेप्शन को देखना और भी मुश्किल बना दिया। सेक्शन 8, परिणाम, वित्तीय बर्बादी और नियामक कार्रवाई। अस्मिता पटेल की स्कीम के कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग थे। उसके कई विक्टिम्स क्विक रिचेस के प्रॉमिस से लालच में आकर अपनी अफोर्डेबिलिटी से कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर बैठे। उन्होंने अपनी सेविंग्स खाली कर दी, सब्सटेंशियल लोन लिए और यहां तक कि अपने घर भी गिरवी रख दिए। ये सब पटेल द्वारा इतने कन्विंसिंगली बेचे गए फाइनेंशियल ड्रीम की परस्यूट में। जब पटेल के डिसेप्शन की रियलिटी अपैरेंट हुई तो फाइनेंशियल डेवास्टेशन वाइड स्प्रेड थी। इंडिविजुअल्स और फैमिलीज क्रिपलिंग डेट से जूझते रह गए, उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सपने चकनाचूर हो गए। आखिरकार नियामक हथौड़ा 2014 में अस्मिता पटेल पर गिर गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कई कंप्लेंट्स रिसीव करने और थरो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद कंक्लूड किया कि पटेल इलीगली ऑपरेट कर रही थी। वह अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर रही थी, इन्वेस्टर्स को मनगढ़ंत सक्सेस स्टोरीज से मिसलीड कर रही थी और अपनी जेबें भरने के लिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में लिप्त थी। SEBI ने स्विफ्टली एक्शन लिया, पटेल को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया और उसकी एसेट्स फ्रीज कर दी। ये विक्टिम्स के लिए एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी, लेकिन इससे उन्हें हुए फाइनेंशियल हार्डशिप को कम करने में बहुत कम मदद मिली। सेक्शन 9, धोखे की गूंज, शी वुल्फ से सबक। शेयर मार्केट की शी वुल्फ अस्मिता पटेल का केस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के दायरे में छिपे डेंजर्स की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करता है। यह क्विक वेल्थ चाहने वाले इंडिविजुअल्स की वल्नरेबिलिटी और जिस आसानी से उनकी एस्पिरेशंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है उसे हाईलाइट करता है। पटेल की कहानी कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये काउंटलेस अदर स्कैम्स की गूंज है जो पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं, जो लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की डिजायर का शिकार करते हैं। पटेल के डाउनफॉल से सीखे जाने वाले लेसन्स प्रोफाउंड हैं। इन्वेस्टर्स, खासकर मार्केट में नए लोगों को ड्यू डिलिजेंस और थॉरो रिसर्च को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्विक रिचेस के एल्यूर को हमेशा हेल्थी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म के साथ मीट करना चाहिए। अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो शायद ऐसा ही है। पटेल की कहानी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स की सेफगार्डिंग में SEBI जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती है। हालांकि अल्टीमेटली ओनस इंडिविजुअल्स पर है कि वे विजिलेंट रहें, क्वेश्चन करें और खुद को ऐसे स्कैम्स का शिकार होने से बचाएं। शी वुल्फ को भले ही साइलेंस्ड कर दिया गया हो, लेकिन उसकी कहानी इन्वेस्टर अवेयरनेस के इंपॉर्टेंस और फाइनेंशियल डिसेप्शन के एवर प्रेजेंट थ्रेट की टाइमलेस रिमाइंडर के रूप में काम करती है।